जीएसटी के संबंध में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की एक बैठक उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष दीपक अग्रवाल के कार्यालय कटरानाज में आयोजित की गई। मीटिंग में जीएसटी से संबंधित विसंगतियों पर विचार विमर्श किए गए। मीटिंग में व्यापारियों ने कहा कि ट्रांसपोर्ट द्वारा माल मांगने पर ई-वे बिल यदि एक्सपायर हो जाता है तब व्यापारी को टैक्स के बराबर पेनल्टी देनी पड़ती है। माल को चेक होने पर विभाग को चाहिए कि जिस स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना है सेंट्रल में ना जाकर स्टेट में ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत सर्वे हो जाए, जिससे धांधलीबाजी कम हो। 90% व्यापारी ऐसे हैं जो ऑनलाइन या किसी नोटिस का रिप्लाई या रिफंड के लिए अप्लाई इंग्लिश में कर सकें। वहीं विभाग इंग्लिश में जवाब मांगने लगा है। जब स्टेट की भाषा हिंदी है तो समस्त कार्य हिंदी में होने चाहिए। वहीं जीएसटी पोर्टल को ठीक प्रकार करने की जरूरत है। जीएसटी रिटर्न लेट फाइल करने पर जो ब्याज लगता है उसे नहीं लगाना चाहिए सहित विभिन्न जीएसटी विसंगतियों पर चर्चा की गई। आज प्रेस वार्ता है वो जीएसटी के लिए है, जिसमें व्यापारियों को बुलाया गया है और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की जीएसटी के जो रूप गलत होते जा रहे हैं उसके लिए है। क्या क्या समस्याएं हैं जीएसटी के लिए? जीएसटी में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि हम गाजियाबाद से या हापुड़ से या गजरोला से कहीं से माल लाते हैं और 40-50 हज़ार रुपये का, तो उस पर ऑलरेडी जीएसटी दे के आते हैं। वो हमने उस व्यापारी को दे दी। वो व्यापारी अगर भाग जाता है वहाँ से या कहीं चला जाता है और जीएसटी जमा नहीं करता तो उतनी जीएसटी की पेनल्टी हम पे पड़ेगी। जबकि हमारा कहना ये है, जब आप गवर्नमेंट ने उसे रजिस्ट्रेशन दिया है और जीएसटी नंबर दिया है तो उस पेनल्टी का हम जिम्मेदार क्यों हैं? हमने तो गए, कोई रिश्तेदार थोड़ी नहीं है हमारा, हमने पैसे दिए, अपना माल लिया और बिल लिया, हम आ गए। और इस तरह ये नियम बिल्कुल गलत है, जो न्यायोचित नहीं है। और जीएसटी विभाग को चाहिए कि जिस स्टेट का रजिस्ट्रेशन है सेंट्रल में न जाकर स्टेट में ही होना चाहिए, क्योंकि हम जब सेंट्रल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में सर्वे होता है। और सर्वे वाला आदमी भी जब काफ़ी दूर से आता है तो कुछ ना कुछ उसे भी चाहिए, तो हमारा इससे उत्पीड़न होता है और रिश्वत का विकास होता है। 90% व्यापारी ऐसा है कि ऑनलाइन या किसी नोटिस का रिप्लाई या रिफंड के लिए अप्लाई इंग्लिश में कर सके, जबकि विभाग इंग्लिश में जवाब मांगता है। व्यापारी पढ़ा लिखा नहीं है, व्यापारी हिंदी जानता है, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी जानते हैं। अगर हिंदी भाषी स्टेट है तो समस्त कार्य हिंदी में ही होने चाहिए, और ये हमसे जो जवाब मांगते हैं वो इंग्लिश में मांगते हैं, वो ही गलत है। जो व्यापारी 18, 12 या 5% जीएसटी देकर माल खरीदते हैं और माल तैयार होने पर टैक्स फ्री है, जिससे व्यापारी का टैक्स रिफंड नहीं हो रहा है, जबकि विभाग कहता है कि हम 2 साल तक का ही रिफंड देंगे, इससे पुराना नहीं देंगे। जबकि जब से जीएसटी चालू हुई है, जब से व्यापारी का जीएसटी जमा है, उसे वो वापस मिलना चाहिए। व्यापारी का वेट रिफंड वर्ष 17-18 से अभी तक नहीं मिला है। विभाग के पास रिफंड का कोई आदेश नहीं है। विभाग कहता है कि रिफंड का जीएसटीआर में प्रदर्शन करना जरूरी है, परंतु उस समय विभाग ने ऐसा नहीं समझाया। वह उसमें कंप्यूटर में दिखाना ऑनलाइन जरूरी है, अब बोलते हैं, पहले नहीं बोलते थे। इस तरह व्यापारी का रुपया विभाग के पास अब भी पड़ा हुआ है पेंडिंग। इसलिए जो डिपार्टमेंट है वो लगातार जीएसटी की कमियां बढ़ा रहा है और व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। जीएसटी के पोर्टल को अच्छा करने की जरूरत है। अगर जीएसटी पोर्टल यूज करते समय पोर्टल काम नहीं करता तो उस दिन आदमी व्यापारी का जीएसटी रह जाता है,
तो उस पर अगले दिन इंटरेस्ट पड़ जाता है, जो कि न्याय उचित नहीं है। उसमें व्यापारी की कोई गलती नहीं है। गवर्नमेंट को अपना पोर्टल, अपनी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी इसके लिए। और भाई फिलहाल जो मॉल चल रहा है वो भाई डाक चल रहा है या भाई ईमेल चल रहा है, उसे हम भेजेंगे सबको। व्यापारी को ऊपर तो गवर्नमेंट होटल के जरिए के साथ बताना है, पैसे ज़्यादा लगाए जाना है, तो ये करने के सरकार की चूक है क्या? क्या किस तरह से क्या करना? ये सीधा सीधा उत्पीड़न कर रहे हैं। जो कानून है उसको नहीं मान के आप अपने कानून बना रहे हैं उल्टे सीधे। कौन बना रहा है? मान लीजिए मैं ही आपसे माल लेके गया, मैं आपसे 1 लाख करोड़ का माल ले लिया मैंने, आपने मेरे ट्रक भेज दिए, मैंने 1 करोड़ का आपको दे दिया। भाई ये क्या भाई ट्रक, मैं आपको नहीं जानता, आप मेरे रिश्तेदार नहीं है, और आप भाग गए रुपए वहाँ फर्म छोड़ गए अपनी, तो मैं किस बात की पेनल्टी दूँ? टैक्स की किस रूप में दूँ? अरे आपने जब उसका रजिस्ट्रेशन किया था तो अंदर थोड़ी ना थे। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों का शोषण हो गया। 10% हो रहा है और हर जगह हो रहा है। व्यापारी को कोई भी राहत कहीं से नहीं मिल रही। सरकार है, इस तरह से भाजपा सरकार होने के बाद इस तरह से गरीबों को उत्पीड़न कर रही है। अब सरकार किसी की भी हो, फिलहाल व्यापारियों का उत्पीड़न जीएसटी के रूप में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। और व्यापारी को कोई भी टैक्स, बिजली के टैक्स में कोरोना में 2-3 महीने कोरोना में पहले बंद रहा, 1-1.25 महीना अब बंद रहा, कोई टैक्स में नहीं छूट मिली, ना बिजली में मिली, हाउस टैक्स में नहीं मिली, वाटर टैक्स में नहीं मिली, बल्कि नगर निगम के आदमी आके वो उत्पीड़न करते हैं कि अपनी जमीन नपाओ, अपनी ये नपाओ, तुम्हारा टैक्स कितना बैठेगा, तुम्हारा टैक्स कितना बैठेगा। और हालात यह है कि सड़कों का हाल तो आपको मालूम ही है क्या है नहीं, कि कुल मिला के सरकार को ऊपर ही तो मुद्दा है। दोनों जीएसटी डिपार्टमेंट व्यापारियों भी, का जो मुद्दा है सरकार को ऊपर है। जीएसटी विभाग और सरकार दोनों दोषी हैं जो जीएसटी के ऐसे नियम बना रहे हैं व्यापारियों के लिए। सबसे पहले इन्हें, ये बनियों की सरकार है, इन्हें बनियों का व्यापारियों का ध्यान रखना चाहिए।